हरियाणा में नायक के पद पर तैनात रहे प्रेमनाथ सिंह की शहादत की खबर, उनके घर पहुंचते ही मातम का माहौल छा गया। पति की मौत की खबर मिलते ही शहीद की पत्नी, मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल। पुंछ में पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए प्रेमनाथ सिंह का परिवार आंसुओं में भीगा। शहीद की मां और पत्नी समेत पूरा परिवार गम और गुस्से में डूबा। शहीद नायक प्रेमनाथ सिंह छपरा के कोपा सोहोता गांव के रहने वाले थे। उनकी पत्नी, मां, भाई और बहन अब बेसहारा हो गए हैं। पूरा परिवार इस सदमे से बेहाल है। हमले में शहीद हुए 5 जवानों में से 2 छपरा के हैं। शहीद नायक प्रेमनाथ सिंह के भाइयों का गुस्सा भारत सरकार पर फूटा है। शहीद के परिवार ने अपने बेटे की मौत का बदला लेने की मांग की है। शहीद के भाई ने सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि देश पाकिस्तान को कब तक बर्दाश्त करेगा। शहीद के भाई ने प्रेमनाथ सिंह की शहादत पर गर्व करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने रात में धोखे से छिपकर हमला किया था। पाकिस्तान सिर्फ अंधेरे में ही हमला किया करता है, सामने आकर लड़ने की पाकिस्तान में हिम्मत नहीं। 21 बिहार रेजिमेंट के विजय राय की शहादत की खबर मिलने के बाद उनके परिवार में छाया मातम। शहीद विजय कुमार की पत्नी, मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल। विजय 1 हफ्ते पहले ही अपनी मां की आंखों का इलाज करवाने के लिए घर पर आए थे। उन्होंने अपने परिवार को पटना की सैर करवाई थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसके बाद वो शहादत के सफर पर चले जाएंगे। परिवार का ये रो रो के बुरा हाल है। परिवार को ये बुरी खबर 21 बिहार रेजिमेंट में शहीद विजय राय की ही एक साथी ने दी, जिसके बाद से पटना के दानापुर में रहने वाला ये परिवार बिलक बिलक कर रो रहा है। शहीद विजय राय अपने पीछे 6 साल का बेटा विवेक और 4 साल की बेटी नेहा को छोड़ गए हैं। शहादत के बाद बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है। रक्षाबंधन करीब है, लेकिन एक बहन अब कभी अपने भाई को राखी नहीं बांध पाएगी। शहीद का परिवार बेहद गरीबी में गुजर बसर कर रहा है। पटना के दानापुर में शहीद विजय राय का परिवार किराए के मकान में रहता है। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए ही शहीद जवान ने पटना में किराए का मकान लिया था। बिहार में शहादत की अनदेखी भी हुई। बिहार रेजिमेंट सेंटर के गेट पर शहीद का परिवार अधिकारियों से मिलने के लिए विनती करता रहा, लेकिन किसी ने भी मुलाकात नहीं की। सरला पोस्ट में पाकिस्तान के हमले में बिहार के 4 सपूतों की शहादत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जाहिर किया है। नीतीश ने कहा कि राजकीय सम्मान के साथ सभी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों से खबर मिली है कि शहीदों के परिवारों को राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की मदद राशि दी जाएगी। पुंछ में पाकिस्तानी हमले के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी से बात की। आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री को हमले की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी से बात की है। पीएम ने कहा कि पुंछ में पाकिस्तानी सेना के हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों का पूरा ख्याल रखा जाए। नियंत्रण रेखा पर 5 सैनिकों की शहादत के बाद सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह आज बॉर्डर से सटे इलाकों में सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लेने के लिए पहुंच जाएंगे। आर्मी चीफ विक्रम सिंह राजौरी के डिविजनल हेडक्वार्टर और 93 ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर सुरक्षा की समीक्षा के लिए दौरा करेंगे। आर्मी चीफ विक्रम सिंह 21 बिहार रेजिमेंट के जवानों से मुलाकात भी कर सकते हैं। विक्रम सिंह रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर से बातचीत कर सकते हैं। सेना के अधिकारियों के मुताबिक सैन्य अभियानों के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया आज पाकिस्तान में अपने समकक्ष मेजर जनरल अशफाक नदीम से हमले पर बातचीत करेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त मंसूर अहमद खान को तलब किया है। पुंछ में भारतीय पोस्ट पर हमले के बाद भारत पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना चाहता है। सरला पोस्ट पर हुए हमले में शहीद हुए 5 जवानों की अंतिम यात्रा पुंछ से शुरू हुई। जल्द ही जवानों के शव उनके घर पहुंच जाएंगे। शहीदों में 4 जवान बिहार और 1 महाराष्ट्र का है। पुंछ सेक्टर में थल सेना के अधिकारियों ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पुंछ के सैन्य अस्पताल में शहीद जवानों का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद जवानों के शवों को सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटा गया।
एलओसी पर 5 भारतीय जवानों की शहादत के बाद बीजेपी के प्रचार प्रमुख और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार पर निशाना साधा है। मोदी ने गांधीनगर में कहा कि हिंदुस्तान के लोग कभी भी यूपीए सरकार को माफ नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 125 करोड़ के देश में आज चिंता का माहौल है। कभी ये खबर आती है कि चीन आंख दिखा रहा है, तो कभी ये खबर आती है कि पाकिस्तान जवानों का सिर काटकर ले जा रहा है। पुंछ के हमले में 5 भारतीय सैनिकों की हत्या पर रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बयान पर विपक्ष आग बबूला हो उठा है। रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि घुसपैठियों ने पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहनी हुई थी। रक्षा मंत्री और सेना के प्रवक्ता के बयानों में भी अंतर सामने आया है। हमले के बाद दिए गए बयान में सैन्य प्रवक्ता ने कहा था कि घुसपैठिए पाकिस्तानी सेना के सैनिक थे। रक्षा मंत्री के बयान से गुस्साए भारतीय जवान और जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री पर पाकिस्तान के खिलाफ नरमी बरतने का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी सैनिकों के हमले और 5 भारतीय सैनिकों की हत्या के बाद से देश के लोग गुस्से में हैं। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बयान से नाराजगी और बढ़ गई है। पूरे देश में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। गुस्साए लोगों ने सरकार से पाक पर सख्ती की मांग की है। यूपी के आगरा में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। केंद्र सरकार को नाकाम और कमजोर बताते हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने पुंछ में 5 भारतीय जवानों पर हुए हमले पर कहा कि भारत राष्ट्रहित में जरूरी कदम उठाएगा। संसद में आज फिर पुंछ सेक्टर में भारतीय जवानों की शहादत का मामला गूंज सकता है। संसद में ये मामला लगातार उठता रहा है, जिससे कल संसद स्थगित करनी पड़ी थी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मांग की है कि भारतीय मछुआरों पर लगातार हमले करने और उनका अपहरण के दोषी श्रीलंका के खिलाफ कड़ी कूटनीतिक कार्रवाई की जाए। अखिलेश के राज में आज सरकार के खिलाफ लिखना और बोलना भी गुनाह हो गया है। यूपी की सस्पेंड आईएएस दुर्गा के समर्थन में लिखने पर दलित चिंतक कंवल भारती को गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप साबित नहीं हो पाए और चंद घंटों में ही उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। दलित चिंतक कंवल भारती ने दुर्गा शक्ति नागपाल का खुदकर समर्थन किया था। फेसबुक पर उन्होंने ट्वीट कर अखिलेश सरकार की आलोचना की थी, जिसके बाद उन्हें रामपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था। यूपी के रामपुर को आजम खान के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। यहीं से दलित चिंतक कंवल भारती को गिरफ्तार किया गया। उन पर यूपी सरकार के मंत्री आजम खान पर टिप्पणी का आरोप लगा है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल अपने राज्य पंजाब लौटना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। आईएएस दुर्गा के बाद अब गाजियाबाद की उप जिलाधिकारी मोनिका रानी ने भी अपनी शक्ति दिखाई है। मोनिका रानी ने खनन माफिया पर कार्रवाई करते हुए 4 जेसीबी और 4 डंपर जब्त किए और 7 लोगों को हिरासत में लिया। कर्मचारियों और छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए लाए गए कंपनी विधेयक कल चर्चा के लिए राज्यसभा में रखा गया। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि ये विधेयक कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगा। संसद में सरकार ने माना कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम से नकली नोट निकलने की 32 शिकायतें उन्हें मिली हैं। सबसे ज्यादा 11 शिकायतें साल 2011 से 2012 के बीच मिली। सरकार ने संसद में बताया कि देश में 2008 से साल 2009 के बीच 11,06,000 गर्भपात के मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने संसद में ये आंकड़े पेश किए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में साल 2010 से अब तक अवैध निर्माण और अतिक्रमण के 95,506 मामले हुए, जिनमें से 4,780 मामलों में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। सीपीएम ने सरकार के सूचना के अधिकार कानून में संशोधन के फैसले का समर्थन किया है। संशोधन का मकसद राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे से बाहर करना है। तेलंगाना
राष्ट्र समिति ने दावा किया कि कुछ ताकतें पार्टी प्रमुख के चंद्रशेखर राव की हत्या की साजिश रच रही हैं। टीआरएस ने यह भी कहा कि हथियारों को छुपाने की कीमत भी अदा कर दी गई है। टीआरएस ने चंद्रशेखर राव के लिए Z+ सुरक्षा की मांग की। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर चंद्रशेखर राव को कुछ हुआ तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टी PDP ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर हर मोर्चे पर नाकाम होने का आरोप लगाया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज में कश्मीर अराजक स्थिति में पहुंच गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज तमिलनाडु का एक दिन का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और फिर दिल्ली रवाना हो जाएंगे। राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 6 सितंबर से शुरू होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस पर फैसला लिया। आंध्र प्रदेश के बंटवारे पर विधानसभा के कर्मचारी भी नाराज हैं। सरकारी कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर दिया है। 12 अगस्त से 6,700 कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के गोरखालैंड की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। सिलीगुड़ी के कुर्सेओंग में हड़ताल से उद्योग धंधों पर बुरा असर पड़ा है। महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के स्मारक के निर्माण को मंजूरी दे दी है। BMC ने इसके लिए कोस्टल जोन को चिट्ठी लिखी थी। अगले साल अप्रैल से प्राकृतिक गैस के दाम दोगुने करने के सरकार के फैसले का असर CNG पर भी दिखेगा। इससे दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में CNG 8 से 12 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो जाएगी। News 24 ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावों की पोल खोल दी है। नीतीश कुमार ये दावा करते रहे हैं कि बिहार में सूखा है, लेकिन News 24 के कैमरों में कैद हुई तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बिहार में बाढ़ के हालात हैं। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर 61.86 रुपए प्रति डॉलर तक चले जाने पर अफसोस जताया है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने यूपी राज्य में गिरती अर्थव्यवस्था और आर्थिक गड़बड़ियों पर व्हाइट पेपर की मांग की है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम गोविंद राजन भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर होंगे। रघुराम गोविंद D सुब्बाराव की जगह लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर रघुराम गोविंद राजन बैंकर और शिक्षाविद रह चुके हैं। राजन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी सेवाएं दी हैं और शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल में चल रहे आंदोलन से दार्जिलिंग में पर्यटन उद्योग को गहरा झटका लगा है। पर्यटक लगातार बुकिंग रद्द करवा रहे हैं। दिल्ली के दक्षिण पूर्वी इलाके में एक थप्पड़ मारने का बदला गोली मार कर लिया गया। 17 साल की नाबालिग लड़की नीलोफर को बदमाशों ने गले में गोली मारी और फरार हो गए। दिल्ली की नीलोफर अपनी बहनों को स्कूल लेने गई थी। वहीं रास्ते में उसकी अपनी ही सहेली प्रिया से लड़ाई हो गई, जिसके बाद नीलोफर ने प्रिया को थप्पड़ मार दिया। नीलोफर की मां शाहनाज ने बताया कि उसे धमकी भरा फोन आया था। शहनाज के मुताबिक प्रिया के दोस्त अश्विनी उर्फ अनुभा ने ही उनकी बेटी नीलोफर को गोली मारी। मौके पर पहुंची अंबेडकर नगर थाने की पुलिस ने घायल नाबालिग को साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया। नीलोफर की हालत नाजुक बनी हुई है। हत्या करने के इरादे से आए बदमाश पड़ोसियों के बाहर निकलते ही फरार हो गए। अब दिल्ली पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के सतना में एक बेकाबू ट्रक के कुचलने से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। सतना जिले के ट्रक को बेतरतीब तरीके से चलाते हुए ड्राइवर ने 40 से ज्यादा राहगीरों को रौंद डाला, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई है। गुस्साई भीड़ ने थाने और अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बीती शाम सीमेंट से भरा हुआ एक ट्रक सतना के नजीराबाद में घुस गया। ट्रक ड्राइवर ने भीड़ भरे बाजार में कई मोटरसाइकिल सवार, ठेले वालों, कार सवार और राहगीरों को कुचल डाला। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो मुंबई में कैसीनो चला रहा था। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 33 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस को शिकायत मिली थी कि साइबर कैफे के अंदर ऑनलाइन कैसीनो चल रहे हैं और इस जुए में हर दिन लाखों का खेल हो रहा है।
पुलिस के छापे में 1,31,000 रुपए, 14 मोबाइल, 15 CPU और 27 हार्ड डिस्क बरामद किए गए हैं। उत्तरकाशी में देवी सोड़ा का पुल पूरी तरह से डूब जाने के बाद लोगों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। घरों में कैद 50 गांव के लोग पुल पर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देवी सोड़ा का पुल डूब जाने से लोगों के रोजमर्रा के काम मुश्किल में हो गए हैं। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है। सरकार की अनदेखी पर लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक उनकी दुर्दशा की वजह टिहरी डैम है। हरियाणा के करनाल में एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका ने मासूम बच्चे को बुरी तरह पीटा। बच्चे को इस कदर पीटा गया कि इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। बच्चे के मां बाप ने आरोपी शिक्षिका पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्कूल के प्रिंसिपल ने शिक्षिका की गलती स्वीकार करते हुए उसे सस्पेंड करने का आश्वासन दिया है। इम्फाल में पुलिस ने हथियारों और गोला बारूद के साथ मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया है। इम्फाल में 15 अगस्त को देखते हुए सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने से भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़क, घरों और फसलों को नुकसान हुआ। बारिश से कांगड़ा जिले में 5 लोगों की मौत हो गई। केरल की एक युवती अपनी लेस्बियन पार्टनर के साथ जिंदगी जीने की इच्छा जाहिर करते हुए इंसाफ की मांग कर रही है। फिलहाल ये युवती बेंगलोर के एक NGO की शरण में है। 21 साल की युवती का कहना है कि वो अपनी हमउम्र सहेली से पिछले 7 सालों से बेहद प्यार करती है और वो भी उसके साथ ही जिंदगी जीना चाहती है, लेकिन घर वालों ने उनका मिलना बंद कर दिया, जिसके बाद उन्हें भागना पड़ा। लालबाग के राजा पर BMC ने 23 लाख का जुर्माना लगाया है। दरअसल पिछले साल पंडालों को लगाने में मंडल ने 956 गड्ढे किए, जिसके हर्जाने की रकम 23 लाख तय की गई है। अभी तक गणेश उत्सव मनाने के लिए लालबाग के राजा के मंडल को पंडाल लगाने की अनुमति नहीं मिली है। मंडल ने अब तक 23 लाख के हर्जाने की रकम को नहीं चुकाया है।